वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद आप सब खैरियत से हो गए, लाइफ एंजॉय कर रहे होगे भाई, खुश रहा करें, खुशियाँ बांटा करें और दूसरों को भी खुश रह दिया करें। और ये लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका सलूशन ढूंढा करें यार, परेशान ना हुआ करें भाई। आज मेरे साथ प्रॉब्लम नहीं आई मेरी लाइफ में ना, मेरी लाइफ में भंड हुआ है मतलब सुबह से पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। मतलब मेरी इंसल्ट पे इंसल्ट हो रही है। पहले मम्मा मुझे बोलती हैं उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ टाइम से, और मुझे आज बोल रही थी उठ के शावर लो। मतलब ये 2 दिन से ना मैंने शावर नहीं था लिया हुआ, तो तबीयत ख़राब हो गई ना, तो मतलब इतनी अजीब सी मेरी हो गई, कुछ भी करने को दिल नहीं करता। मेरे दिल करता बस सो ही रहूँ हर टाइम। तो मम्मा बोली थी आज मतलब मामू लोग गए और उन सब के सामने पकड़ के ना मम्मा ने मेरी तबाही फेर दी मतलब कि रज के इंसल्ट कर दी कि उठो और शावर लो, कुछ होश करो, पता नहीं क्या बनाया हुआ अपना होलिया ये तो वो। और मतलब आज सच में इतनी अजीब सी तबीयत, ना मुझसे पढ़ा जा रहा है ना मुझसे ठीक से खाया जा रहा है ना, मतलब नींद इतनी बस मुझे ना, मतलब कहती हूँ मैं कुछ सोई पड़ी को मुझे कोई उठाए ना। तो आज जो है ना खैर मम्मा ने काफ़ी लंबा लेक्चर शेक्चर दिया, तो फिर मैंने उठ के शावर वगैरह लिया, फ्रेश हुई, फ्रेश होकर जो है फिर मैं बैठ गई घंटा। और उसके बाद जो है ना मैं सोच रही थी कि चलो आज उठा ही लेती हूँ बुक्स, लेकिन फिर भी जो है ना मैंने नहीं उठाई। यार रमज़ान में ना मतलब अजीब सी रूटीन हुई है सारी, ऊपर नीचे। हम लोग अगर वैसे डेली रूटीन में खाना खाएं तो हमने कभी भी मतलब 10 बजे से पहले खाना नहीं खाया, और रमज़ान में तो मतलब 6 बजे जो है पूरा आपको खाना रेडी करके आपके टेबल पे आना चाहिए। और जो मतलब सारा दिन बस खाने पीने और इसी कामों में गुजर जाता है। लेकिन ये है कि अगर देखा जाए तो बहुत नहीं बहुत अच्छी और पंचुअल रूटीन हुई है, जो है अल्लाह ताला ने रहमतों और बरकतों वाला महीना जो है हमारी ज़िंदगी में मुसलमानों की रखा हुआ है। तो एनीवेज आज मेरे साथ जो भंड हुआ वो ये हुआ कि मतलब मम्मा ने मुझे बोला था मुझे ना पकोड़े बना दो, और कड़ी पड़ी हुई है तो मुझे उसके साथ जो है ना रोटी खानी है। बट मेरा जो है ना आज मटर पुलाव खाने का दिल कर रहा था, तो मैंने मम्मा की बात नहीं सुनी और जो है ना मैंने बोला नहीं जी मुझे तो चावल ही खाने हैं। तो जो है ना मम्मा ने मतलब मुझे काफ़ी बार बोला, लेकिन मैंने कहा नहीं मुझे चावल खाने हैं, मतलब खाने हैं, मैं आपको पकौड़े जो है ना वो बाद में बना दूंगी एंड टाइम पे। और पता नहीं मम्मा की बात ना मानने का नतीजा ये हुआ कि आज मेरे कुकिंग में ना बहुत बड़ा डिज़ास्टर हो गया। मतलब कि जो आजकल की यार मेरा कसूर नहीं है, कसूर सारा ना इन ग्रीन मिर्चों का है। पता नहीं इतनी तीखी कहाँ से आ गई हैं इस मौसम में, मतलब मुझे आइडिया नहीं था। ये जो है ना मम्मा कल ही लेके आई हैं, तो ये देसी मिर्च है और बहुत ज़्यादा तीखी थी। पहले जो थी वो पता नहीं कौन सी थी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा तीखी नहीं थी। और पूरा रमज़ान मतलब मैंने कुकिंग की है, और जो है ना मतलब ऐसा कभी भी नहीं हुआ, हालांकि मैं रोज़े के साथ जो है मैं खाना बनाती रही हूँ और बिल्कुल परफेक्ट नमक मिर्च आती रही है। लेकिन आज जो है मतलब कि मेरा रोज़ा भी नहीं था, और मतलब मैंने सबको टेस्ट करके बनाया और फिर भी पता नहीं आज चावल मारी गई। तो हालांकि मैंने इतने दिल से बनाने शुरू किए थे, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या हो गया। बस कोई कोई दिन में ऐसे ही होता है। खैर अब जो भी है हो गया सो हो गया। तो मेरे साथ हुआ ये कि मैंने ना ये जितनी भी ग्रीन मिर्चें थी सारी पीसी, और पीस के जो है ना मैं डाल रही थी चावलों के अंदर। लेकिन फिर मतलब मेरे दिमाग में आया कि मतलब ये तो तेज़ हो जाएंगी। जब दोबारा मैंने टेस्ट करके देखा ना, वो जब मतलब पानी डाला मैंने चावलों में, वो इतनी ज़्यादा तीखी मतलब गले को लग रही। मैंने कहा ये तो मम्मा के कानों से निकल आने धुएँ, और मम्मा के कानों से धुएँ निकले ना तो साथ ही मम्मा के मुँह से भी निकल रहे, और सारी बरसात जो है ना गालियों की मेरे ऊपर हो जानी तो खैर जो है ना चावल यहाँ से मैंने 2 गिलास लेके ना इन्हें भिगो लिया था, और सारा कुछ जो है मैंने कट वगैरह कर लिया था। और लहसुन जो है आज मैंने इसके अंदर ना सूखा धनिया डाल के जो है ना मैंने मतलब कि इसको भी पीस लिया था। और साथ जो है ना मैंने 1 कटोरी लिए थे मटर, और मटर में जो है वो कर रही थी फ्राई। और ये जो है ना मतलब कि अभी मैं घी भी जो है ना आज पता नहीं सारे काम उल्टे सीधे हो रहे थे। मतलब घी मैंने कब का रखा हुआ था, और जब मैंने जाकर अंदर मटर डाले तो एकदम से भाप जो है मेरे मुँह पे आई है। एंड देन इसके अंदर मैंने ऐड किया था लहसुन, और यहाँ तक जो है ना मेरा काम बिल्कुल ठीक हो रहा था। कांड हुआ था जब मैंने इसके अंदर डाली थी ग्रीन मिर्चें। लेकिन देखिए जितना भी कांड है ना तो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, मतलब मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि इस सीज़न की जो मिर्ची है ना वो तीखी आ रही हैं। आप सब कांड करके जो है अपनी मम्मा से इंसल्ट नहीं करवाए मैंने तो जो करवानी थी करवा ली। आई एम नॉट अ शेफ़, आई एम अ ब्लॉगर। सो जो है ना इसके बाद जो है इसके अंदर मैंने डाली थी आलू इमली, और मिर्ची जो है ना आज मेरी बहुत तीखी हो गई थी। फिर मैंने सोचा, फिर जो मैंने इसके अंदर पानी डाला ना, और जो है ना मैंने मतलब नमक वगैरह इसके अंदर चेक किया, तो मतलब वो तो इतनी ज़्यादा तीखी। फिर मैंने सोचा अच्छा चावल थोड़े से ना और ऐड कर लेती हूँ, और मतलब नेबर्स को भिजवा दूँगी। और मेरा काम देखें, वैसे मैं पुलाव बना रही हूँ और मैंने नमक डालने के अंदर भूल गई हूँ। तो खैर जब मैंने चावल मतलब कि और निकाल के लिया और भिगो भी लिया मैंने, फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया यार नेबर्स की तो मतलब उनके बच्चों की आज बर्थडे थी उनकी बच्ची की माशाल्लाह। तो वो आज माशाल्लाह 10 साल की हुई है, और कल इतनी ज़्यादा खुश थी। यहाँ पे मैंने मतलब मैंने ये गिफ्ट लेना है, मैंने वो लेना है, मैंने केक कट करना है, ये तो वो पता नहीं क्या क्या उसने प्लानिंग बनाई हुई थी। तो मैंने सोचा कि मैंने कहा उनके घर तो मतलब क्या मैं भिजवाऊँ अब उन्होंने तो मतलब खुद बनाया होगा खाना। और उसके बाद जो है ना फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो ना अब जितने भी बन
गया, इट्स ओके। तो फिर मैंने इसके अंदर जो है ना, जब मैं पानी का हिसाब डालने लगी वो पानी भी मुझसे ज़्यादा ही डल गया और जो है ना मतलब कि जो चावल थे ना वो चावल नहीं कम और खिचड़ी ज़्यादा लग रहे थे, तो मैंने पप्पा पका के मम्मा के आगे रख दिया। लेकिन अब प्लीज़ जो है ना किसी ने तीली ही नहीं लगानी मेरी मम्मा को बंटी की तरह, वरना मेरी मम्मा ने जब जाके भरा हुआ पका हुआ पतीला देखा ना तो मेरी और ज़्यादा बैंड बजनी है, क्योंकि मम्मा को मैंने दी थी सिर्फ एक प्लेट और उसमें मुझे थोड़ी बहुत डांट पड़ गई कि इतना ज़्यादा उसका खोबा बना दिया, पता नहीं क्या क्या जो है मम्मा खिचड़ी बना दी है तो वो। लेकिन जब वो मम्मा ने देखा ना कि अब इतने ज़्यादा पके हुए हैं तो फिर मुझे और ज़्यादा डांट पड़ेगी। तो प्लीज़ किसी ने मेरी मम्मा को जाके तीली नहीं लगानी अब। तो ये सब तो चलते ही रहते हैं इंसान की लाइफ में। फिर खैर जो है ना मैंने सैलेड वगैरह कट करके अपनी इज्जत को थोड़ा सा बचाया था और मोए मोए थोड़ी कम करवाई थी अपनी। वेजेस वगैरह सब कुछ पड़ी हुई थी। पहले मेरे ना मतलब दिमाग में आइडिया ही नहीं आया, वरना मुझे पता होता मैं सारी वेजेस अंदर डाल देती और मिर्च खुद ही कम हो जानी थी। मतलब गाजर भी पड़ी हुई थी, मटर, आलू और मतलब सब कुछ पड़ी हुई थी चाइनीज़ वाली जो होती है ना वेजेस। लेकिन मैंने मतलब तब पता नहीं क्या, आज पता नहीं क्या सोच के क्या कांड हुआ है मेरे से। तो खैर जो है ना सैलेड के साथ ही अच्छा लग रहा था। और दूसरा मोए मोए मेरे साथ जो ये हुआ कि मतलब मैं गई और देखने कि दही पड़ा होगा, लेकिन वो मम्मा ने जमाया ही नहीं हुआ था, क्योंकि कल हमने बना लिया था शेक और हम मतलब मम्मा बोल रही थी कि दूध कम था तो इसलिए मैंने जो है ना दही जमाया नहीं, रोज़ा भी नहीं था किसी का, तो दैट्स वाई। सो वो दूसरा मोए मोए मेरे साथ ये हो गया। खैर फिर जो है ना सैलेड के साथ मैंने खाया था, लेकिन टेस्ट इनका अच्छा था, बट जो है ना थोड़े से पानी ज़्यादा डालने की वजह से ना खिचड़ी पक गई थी। और एक तो मतलब टाइम खैर आज ठीक था, टाइम इतना शॉर्ट नहीं था, मैंने सब कुछ तसल्ली आराम से ही किया था, लेकिन और जल्दी उठ गई थी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों कांड हो गया। हालांकि इतनी जल्दी जब बहुत बार मैं इस तरह है कि मतलब कि मैं आधे घंटे के अंदर अंदर इफ्तारी रेडी करती होती हूँ और मतलब बहुत लेट उठती हूँ, लेकिन फिर भी जो है ना वो परफेक्ट चीज़ बन जाती है। लेकिन पता नहीं सारे कांड आज ही किस्मत में लिखे थे। तो खैर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक एंड शेयर जरूर किया करें, चैनल कर दे सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूला करें। थैंक यू। तो रानी मैडम के काम देखें, इसकी कल मुझे मतलब कॉल आई कि कॉल नहीं आई, इसका मुझे मैसेज आया शाम को मतलब इफ्तारी से 2 घंटे पहले कि मैंने तुम्हारे घर आ रही हूँ, मुझे अपना एड्रेस बताओ। अब इस बंदी के काम देखें, मतलब गाँव से आई है सिटी में और मुझे ना मतलब कि 2 घंटे पहले कॉल करके ना मुझे एड्रेस मुझसे पूछ रही है। और मतलब कि तुम या तो मुझे घर से बता के चलो और या फिर कम से कम अगर तुम मुझे आके बता रही हो 2 घंटे पहले ही तो कम से कम आगे से कॉल तो पिक करो ना। और मुझे मैसेज करके जो है ना मैंने इसे 2-3 बार कॉल की और इस मैडम ने जो है ना उस मतलब जो अपना फ़ोन था ना वो रख लिया बैग में और रिक्शे में बैठी, पता नहीं कहाँ बैठी हुई थी, तो वो जो है ना बेचारा बज बुझ के खुद ही बंद हो गया। और उसके बाद घर जाकर ना मुझ पर गुस्सा कर रही है, कहती है कि तो हाँ तुमने मतलब मैंने तुम्हें मैसेज किया, तुमने टाइम पे रिप्लाई नहीं किया। भाई 2 मिनट मेरा रिप्लाई लेट हुआ था, खुदा की बंदी। उसके बाद जब मैंने इतनी कॉल्स की तो इसने मतलब मेरी अटेंड भी नहीं की। अब देखिए जब एंड टाइम पे इस तरीके से बिन बताए आएगी और उसके बाद मतलब कि कॉल भी अटेंड नहीं करेगी तो तुम इफ्तारी घर जाके ही करोगी ना। फिर मुझे बोलती है हाँ तुमने मुझे एड्रेस नहीं बताया, मैं अब घर आ गई हूँ, ये तो वो, अब तो मुझसे बात ही ना करो, ये तो वो, पता नहीं क्या क्या इसने मुझे बोला। लेकिन फिर जो है ना मैंने कहा अब तुम्हारी गलती अपनी है, मैं क्या करूँ, या तो तुम मुझे मतलब बता के आती, अगर तुमने चलो नहीं भी बता के आई थी तो फिर कम से कम तुम अपना डाटा तो ऑन रखती, और चलो डाटा भी तुम्हारा ऑन था तो एटलीस्ट कॉल तो मेरी पिक करती ना। लेकिन नहीं, वो मैडम जो है ना घर जाकर मुझे मैसेज कर रही है कि मैं घर आ गई हूँ। मैंने कहा चलो अब करो यहीं पे इफ्तारी लेकिन सच में मैं बहुत नहीं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ इसे। मतलब कि मैं यूनिवर्सिटी अगर 2-3 दिन भी नहीं जाती ना तो मेरा दिल नहीं लगता इसके बगैर। लेकिन पता नहीं अब कैसी छुट्टियां गुजरेंगी। तो मतलब इतनी ज़्यादा पहले मुझे शौक चढ़ा हुआ था छुट्टियां नहीं दे रहे, हमारा रमज़ान ख़राब हो गई है वो। लेकिन जब से छुट्टियां हुई हैं ना इतनी अजीब सी रूटीन हो गई और सच में मेरा दिल भी नहीं लगता। और बंटी मैडम जो है इसकी भी आज तबीयत नहीं थी ठीक और इसे मतलब काफ़ी ज़्यादा वॉमिट्स वगैरह आई और मतलब अजीब सी इसकी तबीयत थी। तो मतलब ये भी मुझसे जो है बातें नहीं कर रही और मतलब कि बातें किए बगैर मेरा तो खैर गुजारा नहीं होता। और मामू लोग आए उनके सामने आज मेरी खैर खिदमत हो गई। तो जो है मम्मा उनसे मैं क्या बातें करूँ, उनका रोज़ा होता है और मैं उन्हें कहती हूँ मैं क्या ही रोज़े में उन्हें तंग करूँ। तो खैर एनीवेज इसके बाद मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं बचता है मोबाइल, और ये जो है ना मेरा बहुत अच्छा साथ देता है मेरी तन्हाई में बस ये मुझसे कभी जुदा ना हो। और फिर मैं शुरू हो जाती हूँ वीडियोस बनाने। फिर रील्स भी दूसरे लोगों को बंदा कितनी की देखी जाए, मतलब टिकटॉक देख के भी मैं तंग आ जाती हूँ और ड्रामे जो है ना वो मैं वैसे नहीं देखती। तो फिर पीछे बचता है स्टडी, तो स्टडी से अच्छी जो टिकटॉक होती है टिकटॉक से अच्छा होता है वीडियो बनाना
लेकिन जो है ना स्टडी को बहुत ज़्यादा मैंने लाइट ले लिया। लेकिन इंशाल्लाह आप सब ने दुआ करनी है कि मैं आज से ना पूरी कोशिश करूँगी पढ़ने की, और आप सब ने भी दुआ करनी है कि मेरे पेपर जो है ना मिड टर्म के बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएँ। मतलब जीपीए पहले मेरी अच्छी आई है, मतलब सेटिस्फाइंग है जिस हिसाब से मैंने पढ़ा था ये वो। लेकिन इस बार मैंने सारे लेक्चर वगैरह लिए हुए हैं और सारा डाटा मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो है ना बस आपने सब ने दुआ करनी है कि मेरे बहुत अच्छे हो जाएँ पेपर। और ये जो है ना मेरा हलवा मटरों का रेडी हो गया था, लेकिन मतलब टेस्ट इसका अच्छा था, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। और ये मैंने मम्मा को दिया था सैलेड के साथ। बस अब मम्मा ने अगर देख लिया ना कि इतने ज़्यादा पके हुए हैं तो फिर मेरी बैंड बजेगी। लेकिन आप सब में तो बहुत अच्छे हैं, आप में से कोई नहीं बताएगा ना। तो उसके बाद जी ये देखिए मैं आई थी अपनी गली में, और ये मेरे हमारी नेबर्स के बच्चों का काम देखे। मतलब शाम टाइम इतना शोर होता है हमारी गली में, पागल कर देते हैं ये बच्चे मतलब बड़े साथ इनके लगे होते हैं। और जब से मतलब ये पतंग उड़ाने पे पाबंदी आई है ना, इन सब के काम देखे इन्होंने धागे के साथ शॉप पर बांधे हुए हैं और वो उड़ाते फिर रहे हैं। मतलब कि रुकना हमने नहीं है, जो मर्जी कर लो, बस हम अपनी टेक्निक थोड़ी सी चेंज कर लेंगे। खैर इस टाइम इतना शोर होता है ना हमारी गली में, मतलब सोना तो सोने का नाम लेना भी हराम कर देते हैं ये लोग। मतलब सिर्फ रमज़ान में नहीं, वैसे भी डेली रूटीन में इतना ही शोर होता है। रमज़ान में तो खैर इस टाइम सो ही नहीं होता। तो इफ्तारी का टाइम होता है, और ये इफ्तारी जो है मेरी हो गई थी डन। टेस्ट इनका अच्छा था, बस जो है आज कांड जो हो गया वो तो हो ही गया। खैर लाइफ में चलता रहता है सब कुछ, इंसान को ना चिल करना चाहिए, टेंशन नहीं लेनी चाहिए, या उसका सोल्यूशन ढूंढ ले या फिर डांट खा ले। तो खैर वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल कर दे सब्सक्राइब, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय, थैंक यू।